हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारे पास में सॉल्व्ड एग्जांपल है वो आपके इसमें चैप्टर 8 रिएक्शन मैकेनिज्म जो है आपके इसमें ओसी बाय एसी यानी कि हमारे पास में एडवांस ऑर्गेनिक प्रॉब्लम बाय अक्षय चौधरी बुक से उठाया गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास में क्या आंसर आता है। ये बेहतरीन सवाल है, रिएक्शन मैकेनिज्म का क्वेश्चन है। आपने पढ़ा होगा पिनेकॉल पिनेकोलॉन जो होता है वो इरिवर्सिबल क्या होती है, आपके इसमें रिएक्शन होती है, बट ये इरिवर्सिबल लो टेम्परेचर पे होती है। अगर आप ये रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे करवाएं तो 100 डिग्री के ऊपर, तो हमारे पास में ये रिएक्शन रिवर्सिबल हो सकती है। कह रहे रिवर्सिबल हो सकती है, रिवर्सिबल रिएक्शंस आर कंट्रोल बाय थर्मोडायनेमिक्स, और थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि प्रोडक्ट वो बनाओ जो ज्यादा स्टेबल हो। तो ये इसी बात पर जो है एक बेहतरीन सवाल है, जेई एडवांस के लायक क्वेश्चन है। ठीक है, मेंस वाले इस लेवल तक नहीं जाते हैं, लेकिन एडवांस में अगर हम लोग देखें तो इस तरह का क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। तो चलिए पिनेकॉल पिनेकोलॉन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं। हेडिंग है रेट्रो पिनेकॉल पिनेकोलॉन रिएक्शन, यानी रिवर्स पिनेकॉल पिनेकोलॉन। आप सब जानते हैं कि पिनेकोलॉन जो होता है, ठीक है, वो हमारे पास में एक कीटोन होता है। उस कीटोन में हमने H2SO4 डाला। क्यों डाला H2SO4? और हाई टेम्परेचर पे डाला। ठीक है, हाई टेम्परेचर पे H2SO4 जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास में क्या होगा, हमने जो H प्लस डाला है वो सबसे पहले CO का क्या कर देगा, प्रोटोनेशन करेगा। प्रोटोनेशन करने से क्या होगा, चेक करते हैं हमारे पास में। तो जैसे ही यहाँ पे प्रोटोनेशन होगा, ये CO का हो गया प्रोटोनेशन। अब हमारे पास में बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बोकेटाइन का क्या होगा, कैसा फॉर्मेशन होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, ब्रेक करके कार्बोकेटाइन का क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। तो चलिए कार्बोकेटाइन बनाते हैं। तो हमारे पास में यहाँ ग्रुप आ जाएगा OH, इधर जनरेट होगा एक कार्बोकेटाइन, और यहाँ होगी एक 4 मेंबर्ड क्या हो गया इसमें, रिंग होगी। ठीक है साहब, अब क्या होगा, सब जानते हैं कि 4 मेंबर्ड रिंग के पास में, क्योंकि ये टेम्परेचर हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन है तो ये रिवर्सिबल हो रही है। अगर लो टेम्परेचर पे कराओगे रिएक्शन नहीं होगी, टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, हाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हमारे पास में जो कार्बोकेटाइन बन गया है वो 4 मेंबर्ड रिंग के पास बना है। ठीक है, तो ये 4 मेंबर्ड रिंग रिंग एक्सपांशन करके यहाँ पर कितने में कन्वर्ट हो जाएगी, 5 मेंबर्ड रिंग में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। तो एक रिंग हमारे पास में 6 मेंबर्ड रहेगा, और एक रिंग हमारे पास में यहाँ पर जो 4 मेंबर था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 5 में क्या हो जाएगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और हमारे पास में यहाँ क्या आ जाएगा, OH, और इस नई जगह पे क्या डेवलप होगा, एक कार्बोकेटाइन। टेढ़ी मेढ़ी स्ट्रक्चर को अगर साफ सुथरा बनाया जाए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक 6 मेंबर्ड रिंग, एक 5 मेंबर्ड रिंग फ्यूज बाईसाइक्लो बना रही है। ठीक है, और यहाँ हमारे पास में OH है, और इधर हमारे पास में क्या पड़ा हुआ है, कार्बोकेटाइन पड़ा हुआ है। ठीक है, अब बड़ी मजेदार बात होगी। ठीक है, अभी तक हमारे पास में रिवर्स पिनेकॉल पिनेकोलॉन होगा, फिर से पिनेकॉल पिनेकोलॉन होगा। तो हमारे पास में ये जो कार्बोकेटाइन यहाँ पे पड़ा हुआ है उसके बाजू वाले कार्बन पे OH है, तो ये क्या करेगा, ये जो 6 मेंबर्ड रिंग है इसमें 1 2 सिग्मा बॉन्ड का क्या कराएगा, माइग्रेशन कराएगा। ठीक है, और 1 2 सिग्मा बॉन्ड का जैसे ही ये माइग्रेशन करवाएगा, तो अब जो हमारे पास में स्ट्रक्चर बनेगी, बना के देखते हैं। तो हमारे पास में एक यहाँ पे 5 मेंबर्ड रिंग है। ठीक है, यहाँ हमारे पास में 6 मेंबर्ड रिंग हुआ करता था। ठीक है, इस पूरी रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स फिर से CO बॉन्ड का बनना होगा। ठीक है, तो अभी हम कहेंगे कि जो हमारे पास में बॉन्ड इस जगह पे था, अब वो बॉन्ड क्या हो जाएगा आपका, इसमें बेसिकली शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और शिफ्ट होकर के नई जगह पे यहाँ से यहाँ चला जाएगा। ये सब कुछ क्यों होगा, ताकि कार्बोकेटाइन फिर से लोन पेयर के कॉन्जुगेशन में बने, और जैसे ही लोन पेयर के कॉन्जुगेशन में बनेगा ये बैक बॉन्डिंग कर लेगा। बैक बॉन्डिंग का ड्राइविंग फोर्स अगेन कौन सा बॉन्ड बनाना होगा, CO बॉन्ड बनाना। जो कंपाउंड बनेगा वो स्पाइरो कंपाउंड बनेगा, एक 5 मेंबर्ड रिंग, फिर एक और 5 मेंबर्ड रिंग। ठीक है, और क्या बन जाएगा, CO का फॉर्मेशन हो जाएगा, एंड फाइनली H प्लस जो कैटलिस्ट है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। दो 5 मेंबर्ड रिंग आपस में क्या होगी, इसमें इस तरह से जुड़ी हुई मिलेगी। यानी यहाँ पे जो आंसर नंबर हमारे पास में बी है वो आपका इसमें क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए एक बेहतरीन रिएक्शन मैकेनिज्म का क्वेश्चन। आप पिनेकॉल पिनेकोलॉन तो पढ़ते हैं, ये रिवर्स पिनेकॉल पिनेकोलॉन क्या हो गया आपका, इसमें रिएक्शन है जो कि हाई टेम्परेचर पे करवाई जाती है। तो इस तरह के मैकेनिस्टिक अप्रोच के क्वेश्चन
क्वेश्चंस आपसे जेईई एडवांस के अंदर पूछे जा सकते हैं, ठीक है? कार्बोकेटाइन हमारे सिलेबस के अंदर है, ठीक है? तो जेईई एडवांस के लिए हमें मैकेनिज्म पे बहुत अच्छी क्या रखनी होती है, प्रैक्टिस रखनी होती है। अगर आप रिएक्शन मैकेनिज्म ढंग से नहीं जानते हैं, तो कृपया उसे क्या करें, ढंग से तैयार करें, लिख-लिख के उसकी प्रैक्टिस करें। जो बच्चा मैकेनिज्म लिख के बता सकता है, उसी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है। ये हवा में सवाल सॉल्व करने से हमारे पास में कांसेप्ट क्लियर नहीं होते। दैट्स ओके।